जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय संविधान सभा की ये श्रृंखला है और ये चौथा पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। आइए देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। और पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य कौन थे? क्या बी एन राव थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद थे? आप सभी लोग जानते हो, संविधान सभा के अस्थाई सदस्य की बात करूंगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई सदस्य थे। और बात करते हैं कि अस्थाई सदस्य कौन था, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न आता है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई सदस्य चुना गया? जस्ट अभी पढ़ चुके हैं आप। किसे अस्थाई सदस्य चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस्य चुना गया। और किनके स्थान पर चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा और प्रयास कीजिएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो क्या शरद चंद्र बोस थे, के.एम. मुंशी थे, रफ़ी अहमद किदवाई थे, या बेनेगल नरसिम्हा राव थे? आप सभी लोग जानते हो, बी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव है और यही संविधान सभा के सलाहकार थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई सदस्य कौन थे? फिर वही प्रश्न पूछा, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? क्या के.एन. मुंशी, सी गोपाला स्वामी अय्यर, या टी कृष्णमयचारी, या एच बेगर? तो आप सभी लोग जानते हो वो सदस्य कौन नहीं थे संविधान सभा के? तो एस बेगर जी थे। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है, हमें अवश्य अवगत कराएं ताकि ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए 39 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? या 9, 12, 13, 16? कितनी समितियां गठन की? आप सभी लोग जानते हो, तो ये 13 समितियां गठन की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? आप सभी लोग जानते हो, क्या 29 अप्रैल 1947 को, क्या 11 जून 1947 को, या 29 अगस्त 1947 को, या 16 दिसंबर 1947 को? तो आप सभी लोग प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो ये की गई, आप सभी लोग जानते हो, 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बी.एन. राव अम्बेडकर थे, या पुरुषोत्तम दास टंडन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करूंगा तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? क्या 5 थी, 7 थी, 9 थी, या 11 थी? आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं कि इनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 47 की।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपणी समिति के सदस्य नहीं थे। कौन प्रारूपणी समिति के अध्यक्ष नहीं थे, तो वह क्या गोपालाचारी अयंगर थे, या अल्दी कृष्णा स्वामी थे, या BR अम्बेडकर थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो आप सभी लोग जानते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, इसके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। कह रहा निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। आप सभी लोग जानते हो प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था, तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अगले प्रश्न की बात क्वेश्चन 45 के बारे में। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रखा, महात्मा गांधी ने, या BN राव ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो प्रस्तावना पर जो रखा प्रस्ताव का प्रभाव वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता, अखंडता के, बहुमत के, सर्वसम्मत के एवं सहमति और समायोजन के। तो किसके तहत लिए गए? तो आप सभी लोग जानते हो सहमति एवं समायोजन के कारण लिए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में या 47 के बारे में। अगला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? क्या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, C राजगोपालाचारी ने? तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि ऐसे ही प्रश्न बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या सरदार पटेल थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर BN राव अम्बेडकर थे, या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आज के सेकंड लास्ट प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा? तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो आप सभी लोग इसका आंसर जानते हैं, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। आज के अंतिम प्रश्नों की बात करते हैं, और अंतिम प्रश्न है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1946 में, या जनवरी 22, 1947 में, या जनवरी 20, 1947 में, या 26 जुलाई 1946 में? तो ये कब हुआ था? आप सभी लोग इसका करेक्ट जानते हो, जनवरी 22 या 22 जनवरी 1947 में। आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर अवगत कराएं, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिले और आपके लिए छोटे छोटे ऐसे वीडियो लाते रहें, जिससे इसको आप हल करके अपने तैयारी को सुदृढ़ बनाएं और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।